अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें हैं। अल्लाह की नेमतों का हम शुक्र अदा नहीं कर सकते। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमतों को, एहसानात को अगर हम गिनना चाहें, कुरान का फैसला है कि हम गिनते गिनते अपनी ज़िंदगी खपा देंगे, लेकिन अल्लाह की नेमतें और अल्लाह के एहसानात और इनामात का शुमार मुमकिन नहीं है। हर दम, हर आन, हर घड़ी हमें अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला ने खारजी बेशुमार नेमतें अता फरमाई, ज़ाहिरी तौर पर हज़ारहा नेमतों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर बातनी तौर पर वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, हम अपने सरापे पर गौर करें, अपने जिस्म पर गौर करें। अल्लाह ने जिस्म की शक्ल में हमें कितनी नेमतें अता फरमाई, ये सब अल्लाह का करम और फजल है। एक एक सांस का आना, एक एक सांस का जाना, ये इतनी बड़ी नेमत है। अगर किसी इंसान का एक सांस अंदर से बाहर खारिज ना हो तो उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाए। अगर बाहर का ऑक्सीजन न मिले, बाहर का सांस अंदर न जाए, ये अंदर का बाहर न निकले, तो इंसान की जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। एक रात और दिन में करोड़ों मर्तबा हम सांस का ये दौरानिया पूरा करते हैं। सांस का आना, फिर सांस का वापस जाना, ये एक एक दिन में इतनी मर्तबा अल्लाह का हम पर एहसान और करम होता है। और पूरी जिंदगी में अल्लाह ने कितना एहसान किया, कितनी नेमतें अता फरमाई, मुमकिन नहीं है कि हम उसका शुक्र अदा कर सकें। तो हर दम अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अल्लाह ने जिस हाल में रखा है, हर हाल में राजी बरज़ा रहना, यही मोमिन की शान है। आज ईद उल अज़हा का दिन है। आज के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पर एक कुर्बानी का अमल हम पर लाजिम फरमाया। कुर्बानी ऐसा अमल है, हदीस में आया कि आज के दिन यानी कुर्बानी के दिन अल्लाह को जो सबसे महबूब अमल है वो कुर्बानी यानी जानवर का खून बहाना। कुर्बानी करना आज के दिन में अल्लाह की नजर में अल्लाह को सबसे महबूब अमल है। तो आज जो मुसलमान कुर्बानी कर रहे हैं, हजारों, लाखों, करोड़ों की तादाद में, अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको पसंद की नजर से देखते हैं। और 9 ज़िलहज्जा से लेकर 13 की ज़िलहज्जा की असर तक जो तकबीर तशरीक का हुक्म दिया गया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये भी हम मुसलमानों को एक सबक पढ़ाया जा रहा है। ये भी हमारे लिए एक मुअस्सर दर्स है। मुसलमानों के दिलों की हिफाजत और मुसलमानों के ईमान की हिफाजत तब है कि जब दिलों में अल्लाह का यकीन आए, अल्लाह की बड़ाई और अल्लाह की किबरियाई हमारे दिलों में हो। मोमिन की शान यह है कि वो हरदम अल्लाह की किबरियाई को अपने दिल में रखे। अल्लाह ही सबसे बड़े हैं। जब अल्लाह की बड़ाई दिल में आ जाती है, अल्लाह की किबरियाई दिल में आ जाती है, तो इंसान गैर की बड़ाई और गैर के यकीन से बच जाता है। ये तकबीर तशरीक गोया के एक ज़रब है और एक सदा है जो हम लगाते हैं और अपने दिल से पुकार रहे होते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, कि अल्लाह ही सबसे बड़े हैं, अल्लाह ही हमारे खालिक और मालिक हैं, अल्लाह ही हमारे राज़िक हैं। इसीलिए हर नमाज के बाद फरमाया कि मर्द बुलंद आवाज से पढ़ें ताकि दिल के अंदर ये बात पहुंचे, अल्लाहु अकबर की सदा दिल में आए, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई हमारा माबूद नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई हमारा मसजूद नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई हमारा मुश्किल कुशा नहीं है, सब कुछ करने वाली जात अल्लाह की है। इसलिए अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहो। ए ईमान वालों, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह की मदद और नुसरत के हकदार बन जाओ, अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह की तरफ से तुम्हारी नुसरतें होती रहें, कामयाबियां तुम्हें मिलती रहें, अल्लाह तुम्हें हकीकी सुकून की दौलत नसीब फरमाए, तो फरमाया कि तुम अपने दिल में अल्लाह की बड़ाई और अल्लाह का यकीन दिल में बिठा लो कि सब कुछ करने वाली जात अल्लाह की है। क्योंकि आज दिल में मादियत की मोहब्बत आ गई, दुनिया के असबाब की मोहब्बत आ गई, अल्लाह की मोहब्बत निकल गई। इसलिए आज का मोमिन बेचारा बेसुकून नजर आता है, दिल के अंदर बेसुकूनी है और एक खौफ है, गैरुल्लाह का खौफ दिल में आ गया। जब अल्लाह का यकीन दिल में नहीं होता तो फिर गैर का यकीन और गैर का खौफ दिल में आता है।
تو ہمیں جو یہ تکبیر تشریق کا حکم دیا گیا یہ بھی اسی بات کے لیے کہ اپنے دل میں اللہ کا یقین بٹھائیں۔ تو تکبیر تشریق ہم جب بلند آواز سے یہ پڑھتے ہوں تو اس وقت ہمارا یہ استحضار ہونا چاہیے، اس وقت ہم دل میں اس بات کا یقین بٹھا رہے ہوں کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں، اللہ ہی ہمارا معبود و مسجود ہے، اللہ ہی ہمارا خالق و مالک ہے، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں۔ جب یہ یقین دل میں بیٹھ جائے گا تو انشاءاللہ ایمان بھی کامل ہوگا اور مومن کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا، کبھی بھی قدم نہیں ڈگمگائیں گے۔ اور یہ قربانی جو ہم کرتے ہیں، علماء اکرام نے لکھا کہ یہ جانور کی قربانی اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس میں اخلاص ہونا چاہیے کہ ہمارا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز نہ ہمارے گوشت کی ضرورت ہے، نہ اس کے علاوہ اور کسی چیز کی ضرورت ہے، اللہ تو تقوی کو دیکھتے ہیں، ہمارے دلی جذبات کو دیکھتے ہیں، اخلاص کو دیکھتے ہیں۔ جو اخلاص کے ساتھ قربانی کرتا ہے وہ بہت کچھ پا جاتا ہے، وہ دنیا کے اندر بھی برکتیں سمیٹتا ہے اور آخرت میں بھی۔ فرمایا کہ جب میزان عمل لگے گا اور ترازو لگے گا، اعمال تل رہے ہوں گے، اس وقت ایک مومن جو قربانی کرنے والا ہوگا اس کے اعمال نامے میں اس کی قربانی لا کر رکھی جائے گی۔ اور فرمایا کہ قربانی وہ جانور جس کے بال ہم پھینک دیتے ہیں، جس کے سینگ ہم پھینک دیتے ہیں، جس کے کھر ہم پھینک دیتے ہیں، فرمایا یہ بھی سارے اعمال نامے میں لکھے جائیں گے، رکھے جائیں گے۔ گویا کہ ہماری قربانی کا ایک پیس بھی، ایک حصہ بھی جس کو دنیا کے اعتبار سے ہم فضول سمجھتے ہیں، استعمال کے قابل نہیں ہوتا، لیکن اعمال نامے میں ایک ایک قربانی کا حصہ تولا جائے گا۔ قربانی کے ناخن تک، جانور کے ناخن تک اور کھر تک تولے جائیں گے، ان سے بھی ہمارے اعمال نامے میں اضافہ کیا جائے گا۔ یہ قربانی کا ایسا عمل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ علماء اکرام نے لکھا بھئی قربانی سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ جس طرح اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم قربان جانور کی قربانی دیتے ہیں، اسی طرح اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی نفسانی خواہشات کی بھی قربانی دیا کریں۔ پورے سال ہم نے اگر نفسانی خواہشات کو قربان کر دیا تو پھر ہر دم اللہ کی مدد ہمارے ساتھ رہے گی۔ یہ دنیاوی خواہشات، یہ مادیت کی خواہشات، یہ دنیا کے اسباب اور عیش و عشرت کی خواہشات، یہ کبھی بھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ ایک مومن کو اپنے ایمان کے بل پر اپنی حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ یہ قربانی ہمیں یہی سبق دے رہی ہے کہ یہ قربان کرو، اللہ کے لیے قربان کرو جانور، اسی طرح اللہ کے لیے اپنی نفسانی خواہشات کو بھی قربان کرو۔ یہ اللہ رب العالمین کا ہم بندوں پر کتنا بڑا احسان ہے۔ قربانی تو ہر امتیوں پر فرض رہی ہے، اس سے پہلے بھی قربانی کا عمل ہوتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی قربانی کو لازم فرمایا۔ پچھلی امتوں میں جو قربانی ہوتی تھی اس کا طریقہ الگ ہوتا تھا، اور اس امت میں جو قربانی کا عمل واجب کیا گیا اس میں طریقہ آسان بھی رکھا گیا اور ایک ایمان والے کی ہر طرح سے سہولت رکھی گئی۔ کتابوں میں لکھا، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ پچھلی امت جو بنی اسرائیل کی امت گزری، اس کے علاوہ اور امتیں گزری ہیں، ان پر بھی قربانی واجب ہوا کرتی تھی، اور وہ قربانی کرنے کا طریقہ یہ ہوا کرتا کہ قربانی کرنے والا اپنا جانور لیتا اور وہ ایک بلند پہاڑ پر چلا جاتا اور وہاں پر اپنے جانور کو چھوڑ آیا کرتا تھا، اور پھر اللہ کی طرف سے آسمان سے کوئی ایسی چیز آیا کرتی جو اس جانور کو اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھی، اور کہا جاتا تھا کہ بھائی اس کی قربانی قبول ہو گئی، اللہ نے اپنے یہاں اس کا جانور منگوا لیا اور اس کی قربانی اللہ کے یہاں قبول کر لی گئی۔ اگر خدا نخواستہ اس بندے کے دل میں کھوٹ ہو جاتی اور اخلاص کم ہو جاتا اور وہ محض دنیا کو دکھانے کے لیے کہ میں صاحب قربانی ہوں، اللہ کے لیے جانور قربان کر رہا ہوں اور دنیا میں میری واہ واہ ہو جائے اور دنیا میں میری تعریف ہو جائے، جو اس نیت کے ساتھ قربانی
पहाड़ पर लेकर जाया करता था। रिवायत में आता है क्योंकि नीयत में खोट शामिल हो जाया करती तो आसमान से जो चीज आया करनी होती वो नहीं आती थी और कुर्बानी का जानवर वहीं पर रह जाया करता और मशहूर हो जाता कि भाई इस बंदे की कुर्बानी अल्लाह के यहां कबूल नहीं हुई, इसके दिल में कोई खोट है, इखलास से इसने अल्लाह के लिए ये कुर्बानी नहीं दी, इसलिए अल्लाह ने इसकी कुर्बानी को कबूल नहीं फरमाया। वो पूरे मुआशरे के अंदर बदनाम हो जाया करता और पूरे मुआशरे में चर्चा हो जाता कि देखो बज़ाहिर तो ये कुर्बानी करने चला था, अल्लाह के लिए जानवर देने चला था, लेकिन दिल में खोट थी, इखलास नहीं था, इसलिए बेचारा वो रुस्वा हो जाया करता। लेकिन अल्लाह ने इस उम्मत की लाज रखी, इस उम्मत की इज्जत का भी ख्याल रखा। एक तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पर जो कुर्बानी वाजिब फरमाई उसमें ये एक सहूलत और आसानी हो गई कि हमें हुक्म दे दिया मेरे लिए तुम कुर्बानी करो, मेरे लिए तुम जानवर ज़िबा करो और उसके बाद इसका गोश्त भी तुम इस्तेमाल करो और इसके बाद इसकी खाल भी अपने गुरबा में दे दो, मसाकीन को दे दो। गोया के कुर्बानी अल्लाह के लिए और इस्तेमाल हम खुद कर रहे हैं। यह भी अल्लाह का फजल इस उम्मत पर। मैंने अर्ज किया कि पिछली उम्मतों में कुर्बानी अल्लाह के यहां चले जाया करती थी और वो इंसान खुद या उसके घर वाले उस कुर्बानी से मुस्तफीद नहीं हो सकते थे, कुर्बानी का गोश्त इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पर कितनी आसानी फरमा दी कि मेरे बंदो लो मेरे लिए कुर्बानी करो, अजर भी पिछली उम्मतों से बहुत ज्यादा मिलेगा, सवाब भी बहुत ज्यादा, फजीलत भी बहुत ज्यादा, अल्लाह का कुर्ब भी नसीब होगा, इखलास से कुर्बानी करने से अल्लाह का ताल्लुक नसीब होगा, तकवा हासिल होगा, अल्लाह की तरफ से बरकतें हासिल होंगी, दुनिया भी बनेगी आखिरत भी बनेगी, बशर्ते के इखलास से कुर्बानी हो। और फिर ये सब के साथ साथ ये कुर्बानी तुम्हें ही कबूल हो जाए, तुम ही इसका गोश्त इस्तेमाल कर लो, अपने घर वालों को इस्तेमाल करवाओ, अपने रिश्तेदारों को इस्तेमाल करवाओ और इसी तरह इलाके के गुरबा में तकसीम कर दो, ये गोश्त तुम ही इस्तेमाल करो। ये अल्लाह ने हमारे लिए आसानी फरमा दी। और दूसरा अल्लाह ने हम पर यह करम फरमाया, इखलास का हुक्म दिया, इखलास की तरगीब दी, इखलास के फजाइल बताए, लेकिन अल्लाह ने पर्दा भी रख दिया। इंसान कमजोर है, खता का पुतला है, अगर खुदा न खास्ता दिल के अंदर खोट आ गई, दिल में ये बात आ गई कि मैं ये अच्छे से अच्छा जानवर कुर्बान करूं, मोहल्ले में मेरी चर्चा हो जाए और लोग मेरी तारीफ करें, माशाल्लाह भाई फला घर वाले इतने जानवर कुर्बान कर रहे हैं, फला तो इतना तकड़ा जानवर लेकर आया, उसने इतने बकरे ले लिए और लोगों में मेरी तारीफ, खुदा न खास्ता अगर ये दिल के अंदर नीयत हो गई यानी इखलास ना रहा तो ये मामला उसका और उसके अल्लाह का है। गलती जरूर कर रहा है, अपनी कुर्बानी को ये जाया कर रहा है कि दुनिया में वाह वाह करने के लिए ये कुर्बानी कर रहा है, लेकिन अल्लाह का मामला है। अल्लाह ने इस बंदे का भी पर्दा फरमा दिया। अब किसी इंसान को पता नहीं कि इसके दिल में क्या है। पिछली उम्मतों में तो ये बात वाशगाफ हो जाया करती थी, सब में चर्चा हो जाया करता था कि इसने कुर्बानी दिखलावे के लिए की, वो बदनाम हो जाता, रुसवा हो जाता था। लेकिन अल्लाह ने इस उम्मत की इज्जत का भी ख्याल रखा। खुदा ना खास्ता नीयत में खोट आ गई तो वो रुसवा नहीं होगा कि इसका मामला इसके साथ, इसके अल्लाह का मामला है, अल्लाह और इसका मामला है, लेकिन दुनिया में उसकी इज्जत भी रह गई, दुनिया में उसकी लाज रह गई और दुनिया के अंदर उसके लिए यही गुमान रह गया कि माशाअल्लाह जी अल्लाह के रास्ते में इसने इतने जानवर कुर्बान किए, लोगों की दुआ भी मिल गई, नेक नामी भी मिल गई। अल्लाह ने इस उम्मत पर कुर्बानी के मामले में यह दूसरा एहसान और दूसरा करम फरमाया। तो हम कितनी खुश नसीब उम्मत हैं कि अल्लाह ने हम पर इतना अजीम अमल हमें दिया जिसका सवाब इतना कि हम बयान करते करते घंटों गुजार जाएं, दुनिया के एतबार से भी आखिरत के एतबार से भी और असबाब के दर्जे में भी अल्लाह ताला ने हमारे लिए आसानियां फरमा दी। तो इसलिए फरमाया कि भाई जब ये ईद उल अजहा का दिन आए तो कुर्बानी का अमल खुश दिली के साथ करना चाहिए, कुर्बानी का अमल इखलास के साथ करना चाहिए, अपने दिल में तंगी नहीं लानी चाहिए कि इतना खर्चा आ गया, एकदम में इतनी रकम कहां से लेकर आऊं। अल्लाह का दिया हुआ माल है, याद रखिए अल्लाह ताला रखते नहीं है, अल्लाह ताला वापस देते हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी। सिर्फ नीयत खालिस होनी चाहिए, जज्बा और आज़म होना चाहिए, अल्लाह नवाजा करते हैं। इसलिए कभी भी कुर्बानी में दिल को तंग नहीं करना चाहिए।
जो साथी तशरीफ ला रहे हैं उनसे गुजारिश है कि भाई जरा हरकत में आए, हिम्मत करें, सफों में तशरीफ ले आए। भाई हमारी कोशिश होगी है इंशाअल्लाह अपने वक्त पर नमाज अदा हो जाए। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह 7 बजे का हमने टाइम रखा है, अभी 10 मिनट हैं। कोशिश करें कि भाई जो साथी आने वाले हैं वो जरा हिम्मत करके सफों में तशरीफ लाएं, सफों का एहतिमाम फरमाएं। भाई अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे आने को कबूल फरमाए, हमारे लिए आसानियां पैदा फरमाए। तो भाई बात चल रही थी कि ये कुर्बानी हमने करनी है, और कुर्बानी से मुताल्लिक एक बात यह भी जहन में रखनी चाहिए कि जो कुर्बानी करने के बाद गोश्त के लिए हुक्म है, गोश्त के लिए कि गोश्त का क्या करना है, उलमा इकराम ने लिखा, फरमाया कि भाई अपनी कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से कर लेने चाहिए। एक कुर्बानी की है, 2 की है, पूरी गाय की है, जितना भी कुर्बानी का गोश्त आ गया उसके 3 हिस्से कर लेने चाहिए। एक हिस्सा अपने लिए इस्तेमाल के लिए रख सकते हैं, अपने बच्चों के इस्तेमाल के लिए रख सकते हैं, और दूसरा हिस्सा अपने रिश्तेदारों में तकसीम करना चाहिए। अपने रिश्तेदारों में भी कोशिश करनी चाहिए कि जिन्होंने कुर्बानी नहीं की है, करीबी रिश्तेदार, अजीज व अकारिब, अगर उन्होंने कुर्बानी नहीं की तो तरजीहन उनके घरों पर भेजना चाहिए। और तीसरे नंबर पर जो तीसरा हिस्सा खालिस इलाके के गुरबा के लिए रखना चाहिए, चाहे उनसे हमारा ताल्लुक हो या ना हो, चाहे उन गुरबा से हमारी दुआ सलाम हो या ना हो, पूरे साल उनसे हमारा वास्ता पड़ता हो ना पड़ता हो, लेकिन हमें पता है हमारे इलाके में ये गुरबा हैं, इन्होंने कुर्बानी नहीं की होती और ये बेचारे गरीब हैं, तो तरजीहन उनको सामने रखकर उनके घरों में जल्द से जल्द गोश्त भेजने का एहतिमाम करना चाहिए। ये बड़ी गलती होती है हमारे मुआशरे में कि हम गोश्त की तकसीम के मामले में इफरात और तफरीत का शिकार होते हैं, गोश्त की तकसीम के मामले में गलती कर जाते हैं। होता क्या है कि मैंने अपने उस रिश्तेदार के घर में गोश्त भिजवा दिया जो खुद माशाल्लाह कुर्बानी कर रहा है, अगरचे भिजवाना उनके घर पे नाजायज तो नहीं है, लेकिन वो खुद माशाल्लाह साहिब कुर्बानी है, वो तो खुद कुर्बानी करने वाले हैं। अब उनके घर पर हमने गोश्त भिजवाया, वो अपनी कुर्बानी का गोश्त हमारे घर पे भिजवा देंगे। ये तो एक रस्म और दुनियादारी के तकाजे को पूरा करने वाली बात हो गई। चाहिए तो ये कि हम उनको तरजीह दें जिन्होंने कुर्बानी न की हो, अपने इस्तेमाल के लिए रखें, लेकिन बेहतर यह है कि ज्यादा हम गुरबा में तकसीम करें। तो गोश्त के मामले के अंदर भी थोड़ा सा हम समझदारी का मुजाहिरा किया करें और हम गुरबा को, इलाके के मसाकीन को ज्यादा तरजीह दिया करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से ज्यादा खैरें, बरकतें अल्लाह से हम हासिल करने वाले बन जाएं। और इसी तरह भाई जो गोश्त अपना कुर्बानी की खाल है, ये मामला भी समझ लेना चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता कुर्बानी की खाल सही मसरफ तक नहीं पहुंचेगी तो कुर्बानी जाया हो जाएगी। ये बात याद रखनी चाहिए। अक्सर कुर्बानी की खाल को सही जगह तक पहुंचाने का एहतिमाम नहीं किया जाता। खुद कोई आकर ले जाए तो ठीक है, नहीं तो कुर्बानी की खाल कोई भी ले जाए, परवाह नहीं होती। ये मसला जहन में रखना चाहिए कि कुर्बानी की खाल सही मुस्तहिक जगह पर पहुंचेगी तो ये जरूरी है, कुर्बानी कबूल है। अगर खाल सही मसरफ पर नहीं लगी तो कुर्बानी के जाया होने का डर नहीं, बल्कि ये यकीनी बात है। तो कुर्बानी की खाल का मसरफ भी जो ज़कात का मसरफ है वही खाल का मसरफ है। इन्नमा सदक़ातु लिल फुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीन, ये जितने भी अल्लाह के रास्ते के मुसाफिर हैं या गुरबा हैं, मसाकीन हैं, यतामा हैं, तो उनके यहाँ खाल उनको दी जा सकती है। और खुसूसन मदारिस में पढ़ने वाले मुसाफिर तलबा, एक तो वो अल्लाह के रास्ते में होते हैं, मुसाफिर हैं, और दूसरा अल्लाह का दीन पढ़ने के लिए अपनी दुनिया को वक्फ कर चुके होते हैं, तो इन तलबा का ज्यादा हक बनता है। यही वजह है कि हमारे अकाबिरीन मदारिस के हवाले से कोशिश करते हैं कि खाल पर मेहनत की जाए कि मुसलमानों की खाल गलत जगह पर जाकर कहीं उनकी कुर्बानी जाया ना हो जाए। इसलिए सबसे बेहतरीन मसरफ मदारिस हैं, मदारिस में पढ़ने वाले तलबा हैं। यह आपका ताउन सदका जारिया बन जाता है कि मदारिस के तलबा पढ़ेंगे, यही हाफिज और कारी बनेंगे और आपके लिए सदका जारिया होगा। तो कुर्बानी की खाल के मामले में भी एहतिमाम से मसरफ पर पहुंचाने की कोशिश किया करें। भाई तशरीफ लाएं, टाइम हो रहा है, 4 मिनट बाकी हैं। इंशाअल्लाह 4 मिनट के बाद
हम नमाज शुरू करेंगे, अपने वक्त पर इंशाअल्लाह खड़ी करेंगे। जो साथी आ रहे हैं वो जरा हिम्मत करें भाई, आ जाएं, सफों में तशरीफ ले आए। और भाई नमाज ईद उल अजहा, ईद उल अजहा 2 रकात नमाज हम पर वाजिब है, क्योंकि ये साल में 2 मरतबा नमाज होती है। तो नमाज के दरमियान इंसान बाज़ दफा तकबीरों के मामले में भूल का शिकार हो जाता है। तो एक मरतबा नमाज का तरीका हमें समझ लेना चाहिए। बिल्कुल आसान तरीका है, जिस तरह 2 रकात हमें फजर की बजमात अदा करनी होती है, ये भी 2 रकातें हैं। सिर्फ फर्क यह है कि हमें इसमें 6 तकबीरों का इजाफा करना है। 3 तकबीरें पहली रकात में और दूसरी 3 तकबीरें दूसरी रकात में। इन 3 और 3 6 तकबीरों को समझना है, तो कहीं भी नमाज के अंदर भूल नहीं होगी, कंफ्यूजन नहीं होगी। वरना अक्सर गलती होती है, साथी एक दूसरे को देख रहे होते हैं, रुकू में चले जाते होते हैं जबकि तकबीर बाकी होती है। तो इसका तरीका समझ लें कि इमाम ने अल्लाहु अकबर कहकर जब नीयत बांध ली है तो उसके बाद सब सना पढ़ेंगे। 3 तकबीरें पहली रकात में इमाम की क़िरात से पहले हैं और 3 तकबीरें जो दूसरी रकात में वो इमाम की क़िरात के बाद हैं। इमाम जब अल्लाहु अकबर कहकर नीयत बांधेगा, तमाम मुक्तदी भी नीयत बांध लेंगे। अब इमाम भी सना पढ़ेगा, मुक्तदी भी सना पढ़ेंगे। अब इमाम क़िरात करने से पहले अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाएगा और हाथ छोड़ देगा। तमाम मुक्तदी भी इमाम के साथ ही अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाकर हाथ छोड़ देंगे। दूसरी मर्तबा भी इमाम अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाएगा और फिर हाथ छोड़ देगा। तीसरी मर्तबा इमाम अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लेगा। तमाम मुक्तदी भी इसी तरह हाथ बांध लेंगे। ये सना के बाद 3 तकबीरें जो पहली रकात में इजाफा, वो हमने अमल कर लिया। अब इमाम क़िरात करेगा आम नमाजों की तरह, सूरह फातिहा, फिर कोई भी सूरत का हिस्सा या सूरत। अब उसी तरतीब से पहली रकात मुकम्मल होगी, रुकू, कौमा, और उसके बाद फिर दूसरी रकात के लिए हम खड़े हो जाएंगे दोनों सजदों के बाद। अब यहां पर इमाम खड़े होते ही आम नमाजों की तरह क़िरात शुरू करेगा, सूरह फातिहा और उसके बाद कोई भी सूरत। अब इसके बाद आम नमाजों में तो इमाम अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाता है, लेकिन यहां पर रुकू में नहीं जाना, इसलिए नहीं जाना कि अभी हमारी 3 तकबीरें जो जायद हैं वो बाकी हैं। चुनाचे इमाम अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ देगा, तमाम मुक्तदियों ने भी इसी तरह अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ देने हैं। और दूसरी मर्तबा भी इसी तरह अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ देने, तीसरी मर्तबा भी अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ देने हैं। और फिर इमाम अल्लाहु अकबर कहकर हाथ इसी तरह होंगे, वहीं से इमाम भी रुकू में चला जाएगा और मुक्तदी भी वहीं से रुकू में चले जाएंगे। बकिया नमाज उसी तरह मुकम्मल की जाएगी। इसके बाद फिर यहां गलती होती है, वो है खुतबे के सुनने में कोताही होती है। खुतबा सुनना वाजिब है, दोनों खुतबों का सुनना हर मुक्तदी पर लाजिम है। अक्सर साथी ये गलती कर जाते हैं कि इमाम ने सलाम फेरा और जाने की कोशिश करते हैं या आपस की गुफ्तगू में लग जाते हैं। ये आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, अल्लाह से बहुत कुछ लेने का दिन है, तो आज के दिन की कोताही भी बड़ी कोताही होगी। लिहाजा हम अपना वक्त निकाल कर आ गए, 2 रकात पढ़ ली। अब ये 2 खुतबे जो सुनना लाजिम है, इसमें भी कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। पूरे एहतिमाम के साथ 2 खुतबे सुनेंगे और उसके बाद इज्तिमाई दुआ अल्लाह से मांगेंगे, अपने लिए भी पूरी उम्मत के लिए भी। भाई टाइम मुकम्मल हो चुका है। जो अहबाब आ रहे हैं उनसे गुजारिश है भाई जरा हिम्मत से काम लें, जल्द से जल्द यहाँ सफों में तशरीफ लाएं। भाई हर दफा गुजारिश की जाती है, कोशिश किया करें भाई साल में 2 ईदें होती हैं, हम थोड़ा सा एहतिमाम कर लें। जिस तरह दुनिया के लिए, दुनिया के मामलात के लिए बड़ा एहतिमाम होता है, तो इबादत के लिए भी हम थोड़ा जल्दी घरों से निकलें, अल्लाह इससे राजी होते हैं। टाइम मुकम्मल हो चुका है। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि भाई सफ़े भी दुरुस्त फरमा लें। तमाम अहबाब अपनी अपनी सफ़ों को एहतिमाम से दुरुस्त फरमाएं।